हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीके सर्च इंजन। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 3 से लेकर 9 अगस्त के राजस्थान करंट अफेयर्स के साप्ताहिक रिवीजन की। तो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स के साथ हम आज के इस वीडियो की शुरुआत करेंगे, जिसमें आपको क्वेश्चन आंसर अब नहीं मिलेंगे, साथ ही साथ आपको पूरी व्याख्या है वो उस क्वेश्चन से रिलेटेड मिल जाएगी, जहां से एग्जाम में काफी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये वीकली रिवीजन है, शॉर्ट रिवीजन है। वीकली रिवीजन, शॉर्ट रिवीजन इसीलिए करवाया गया है ताकि आपके एग्जाम की तैयारी बेहतर की जा सके। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर बात करें 77वां राज्य स्तरीय वन महोत्सव की, जहाँ 1 अगस्त को उदयपुर के कालका माता दूधतलाई क्षेत्र से सीएम भजन लाल शर्मा ने 77वें राज्य स्तरीय वन महोत्सव का शुभारंभ किया। कालका माता नर्सरी के पास चंदन का पौधा लगाकर चंदन वन की भी स्थापना की गई। मिशन हरियालो राजस्थान, जिसमें 10 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य है। अगले 5 वर्षों में 50 करोड़ पौधे लगाए जाएंगे। चंदन वन परियोजना की लागत 33 करोड़ है। प्रथम चरण में उदयपुर, सिरोही, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, यहाँ पे 4 चंदन वन है जिनका विकास किया जाएगा। तो ये फटाफट रिवीजन भी इसमें आपके लिए दिया गया है। सुंदरपुरा में अत्याधुनिक खाटू श्याम रेलवे स्टेशन, जी हाँ, सुंदरपुरा जो कि सीकर में स्थित है, यहाँ पर रेलवे स्टेशन बनाए जाने की घोषणा की गई है। परियोजना की लागत 254 करोड़ रुपए है। लंबाई 17 किलोमीटर होगी। खाटू श्याम मंदिर जो आने वाले श्रद्धालुओं की यात्रा को आसान और सुविधाजनक बनाने के लिए इसकी शुरुआत है वो की जा रही है। नेक्स्ट है गांव चलो अभियान, जिसमें फार्मर आईडी की अगर बात करें तो 18 सितंबर से लेकर 3 दिन तक गांव चलो अभियान है वो चलाया जाएगा, जिसमें सीमा ज्ञान, सहमति विभाजन, नामांतरण सहित कई अन्य राजस्व के मामलों का निस्तारण किया जाएगा। तो राजस्थान के 87% किसानों की जो फार्मर आईडी है वो जनरेट हो चुकी है, और फार्मर रजिस्ट्री योजना में राजस्थान जो आधार नंबर को राजस्व रिकॉर्ड के साथ मैप किया जा रहा है। शहर चलो अभियान, ये भी 15 सितंबर से 2 अक्टूबर तक चलेगा। इसके लिए प्री कैंप 4 से 13 सितंबर तक आयोजित किया जाएगा। फिर बात करते हैं यशवीर सिंह की, तो इनका नाम आपको ध्यान में रखना है। यशवीर सिंह, जयपुर के 24 वर्षीय यशवीर सिंह, जो कि नीरज चोपड़ा के साथ साथ इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है कॉमनवेल्थ गेम्स में। 85.41 मीटर के थ्रो के साथ ज्वेलिन थ्रो के अंतर्गत इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन छठे और अंतिम थ्रो में इन्होंने ये मेडल प्राप्त किया। नीरज चोपड़ा 85.83 मीटर के साथ सिल्वर मेडल जीत चुके हैं। यशवीर उत्तर पश्चिमी रेलवे जयपुर मंडल में टिकट क्लर्क एनटीसी और उनके पिता राय सिंह नेशनल जो लेवल के ज्वेलिन खिलाड़ी रह चुके हैं। नेक्स्ट, अंगदान जागरूकता में राजस्थान ध्यान रखना प्रथम स्थान पे है। राजस्थान में तो 1,40,922 अंगदान संकल्प के साथ देश में पहला स्थान प्राप्त किया। दूसरे स्थान में महाराष्ट्र, फिर जो गुजरात है वो है, फिर तीसरे स्थान पे है मध्य प्रदेश है, वो चौथे स्थान पे है। जी हाँ, स्टेट अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन ऑर्गन डोनेशन अवेयरनेस, ये भी राजस्थान को पुरस्कार मिला है। यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है। फिर है कि संध्या बिश्नोई की अगर बात करें तो अंडर 17 जो विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2026 के 46 किलोग्राम भार वर्ग में सिल्वर मेडल जीता है। भिलवाड़ा के पुर कस्बे की है संध्या बिश्नोई। फाइनल में जापान की कोकोना मकीनो से 11-2 के अंतराल से हार गई थी। चोट के बावजूद इन्होंने मुकाबला पूरा किया। राजस्थान की चौथी ऐसी पहलवान है जो इस प्रतियोगिता में फाइनल में पहुंची और प्रदेश की तीसरी पदक विजेता है। इससे पहले अश्विनी बिश्नोई गोल्ड और सीकर की कोमल ने ब्रॉन्ज मेडल जीता था। ये भी आपको ध्यान में रखना। तो रिवीजन के लिए भी काफी महत्वपूर्ण है ये वीडियो। रोटर क्लैप थर्ड युद्धाभ्यास, जो कि भारतीय वायुसेना का 7 दिवसीय विशेष युद्धाभ्यास है जिसका नाम है रोटर क्लैप थर्ड, 3 अगस्त को पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में इसका आयोजन है वो किया गया। मुख्य उद्देश्य जो कम ऊंचाई पर उड़ने वाले दुश्मन ड्रोन, मानव रहित हवाई वाहनों को पहचान कर ध्वस्त करने की क्षमता को परखना और मजबूत करना है। पोखरण के रेगिस्तानी क्षेत्र में वास्तविक युद्ध जैसे हालात है वो तैयार किए गए थे इस अभ्यास के दौरान। अभिषेक मीणा की अगर बात करें तो इन्होंने इंडिया ओपन शॉटगन चैंपियनशिप, यहाँ इसमें इन्होंने रजत पदक जीता है। दौसा से है अभिषेक मीणा। पटियाला में इस प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। राजा रणधीर सिंह मेमोरियल कप और इंडियन ओपन टूर्नामेंट 22 से 31 जुलाई तक आयोजित हुआ। आयोजन नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के द्वारा किया गया। स्टार्टअप विलेज एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम, इसमें अगर बात करें तो ये जो स्टार्टअप विलेज एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम राजीविका के माध्यम से राजस्थान में इसका संचालन है वो किया जाता है। मुख्य उद्देश्य ग्रामीण युवाओं और महिलाओं को स्वरोजगार और सूक्ष्म उद्योगों से जोड़ना है ताकि ग्रामीण पलायन को रोका जा सके। इसमें डेयरी, बकरी पालन, मुर्गी पालन, खाद्य प्रसंस्करण, सिलाई, ब्यूटी पार्लर, मोबाइल रिपेयर, किराना, हस्तशिल्प, इसमें कई
के आधार पर इसमें प्रोग्राम के अंतर्गत चलाया जाता है। नेक्स्ट है RUHS मेडिकल कॉलेज, जो ऑर्गन रिट्रीवल सेंटर बनेगा जयपुर में। यह ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय RUHS मेडिकल कॉलेज को ऑर्गन रिट्रीवल सेंटर के रूप में विकसित किया जाएगा। मुख्य उद्देश्य अंगदान को बढ़ावा देना, जागरूकता बढ़ाना और सुरक्षित तरीके से अंगदान को तो उनकी सुविधाओं का विस्तार करना है। तो जयपुर में इसका विकास होगा। पीएम मुद्रा योजना, इसमें ध्यान रखना राजस्थान 2.55 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को 2.18 लाख करोड़ रुपए से अधिक के ऋण स्वीकृत हुए हैं, जिसमें 60% लाभार्थी महिलाएं हैं। 1.54 करोड़ से अधिक महिलाओं ने 67,982 करोड़ से अधिक का ऋण प्राप्त किया। यह मुद्रा योजना 2015 में शुरू हुई थी। इसमें गैर कॉर्पोरेट, गैर कृषि, लघु सूक्ष्म उद्योगों को 20 लाख रुपए तक बिना गारंटी का ऋण उपलब्ध करवाया जाता है। गोपाल क्रेडिट कार्ड ऋण योजना, यहाँ ग्रामीण क्षेत्र के जो गोपालक किसान परिवार को अधिकतम 1 लाख रुपए का अल्पकालीन ब्याज मुक्त ऋण है वो 1 वर्ष के लिए मिलता है। इसमें जो राशि है वो पशु आहार, शेड निर्माण, डेयरी से संबंधित आदि उपकरणों के लिए किया जाता है। 2024-25 में 5 लाख गोपालक परिवारों को, 2025-26 में 2.5 लाख रुपए अतिरिक्त परिवारों को भी इसमें शामिल किया जाने का प्रावधान किया गया, तो इसमें 1 लाख रुपए मिलते हैं। सुनील कुमार जोधा का नाम नासा मंगल मिशन में, ध्यान रखना अलवर से एनर्जी कमांडो सुनील कुमार जोधा, इनका नाम डिजिटल माइक्रोचिप में दर्ज कर नासा के मंगल मिशन के साथ मंगल ग्रह पर भेजा जा रहा है। ये सम्मान उनके साहस, देश सेवा और वीरता का समर्पित माना जा रहा है। वे 2008 में जो 26/11 मुंबई आतंकी हमले के दौरान ताज होटल में एनएसजी विशेष कमांडो ऑपरेशन का हिस्सा थे। नेक्स्ट है बीकानेर एस्ट्रो टूरिज्म हब। यहाँ लद्दाख के हानले गांव की तर्ज पर बीकानेर के सीमावर्ती और डार्क स्काई क्षेत्रों में एस्ट्रो टूरिज्म हब का विकास किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल के द्वारा इसकी घोषणा की गई है। एक रात चांद के साथ जागरूकता कार्यक्रम की शुरुआत भी बीकानेर को अग्रिम एस्ट्रोनॉमिकल रिसर्च केंद्र बनाने की दिशा में प्रयास किया जा रहा है। हर्षिता जाखड़ का भी नाम आपको ध्यान में रखना है। टूर डी फ्रांस फेम्स में यहाँ ये शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला साइकिलिस्ट है। गंगानगर से है युवा साइकिलिस्ट। वान्या बोहरा एशियन चैंपियनशिप धौलपुर से है। आइस स्केटिंग खिलाड़ी वान्या बोहरा, इनका चयन एशियन चैंपियनशिप के लिए भारतीय टीम में हुआ है। एशियन चैंपियनशिप 17 से 20 अगस्त तक देहरादून में होगी। वान्या जयपुर के नीरजा मोदी स्कूल में अध्ययनरत है और रोलर स्केटिंग में भी राष्ट्रीय स्तर पर प्रदर्शन कर चुकी है। नेक्स्ट, राजस्थान में 9 ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे बन रहे हैं। पहली बार ध्यान रखना 9 ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे बनाए जाने की घोषणा हुई। कुल लंबाई 2756 किलोमीटर, अनुमानित लागत 1,02,151 करोड़ रुपए। कई मार्गों पर यात्रा का समय लगभग आधा हो जाएगा। नेक्स्ट है बैल से खेती पर प्रोत्साहन। जहाँ लघु एवं सीमांत किसानों को 30,000 रुपए सालाना प्रोत्साहन राशि है वो दी जाती है बैलों से खेती करने के लिए। मुख्य उद्देश्य पारंपरिक खेती को बढ़ावा देना, गोवंश के उपयोग को बढ़ावा देना। इसमें जो आवेदन है वो राज किसान साथी पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन किया जा सकता है। फिर दोस्तों अगर बात की जाए अदिति चौधरी की, तो अदिति चौधरी मिसेज ओशन इंडिया 2026 का टाइटल जीत चुकी है। जयपुर से है। ये मिसेज ओशन वर्ल्ड में अब भारत का प्रतिनिधित्व करेगी। ग्रैंड फिनाले जयपुर के आनंद महल में अगस्त में करीब 20 देशों की प्रतिभागी भी इसमें शामिल होगी। बीकानेर हाउस में तीज महोत्सव, ये भी ध्यान रखना 14 से 23 अगस्त तक तीज महोत्सव आयोजित होगा बीकानेर हाउस में। मुख्य उद्देश्य पर्यटन को बढ़ावा देना और राजस्थानी की जो कला संस्कृति को प्रदर्शित करना है। नेक्स्ट है RSPCB का नया प्रदूषण वर्गीकरण। जहाँ राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल ने उद्योग और होटल रिसोर्ट के लिए जो प्रदूषण आधारित नया वर्गीकरण सिस्टम लागू किया, जिसमें 3 अलग अलग कैटेगरी है, रेड, ऑरेंज, ग्रीन, ब्लू, 4 कैटेगरी है। 300 या उससे अधिक बिस्तरों वाले होटल है वो रिसोर्ट रेड श्रेणी में आएंगे। रेड में 144, ऑरेंज में 159, ग्रीन में 116 प्रकार के औद्योगिक क्षेत्र वो शामिल किए गए हैं। नेक्स्ट, राष्ट्रीय हथकरघा दिवस, जो राज्य स्तरीय समारोह 7 अगस्त को जयपुर के जवाहर कला केंद्र में जो उद्योग मंत्री वाणिज्य उद्योग मंत्री है कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ के द्वारा उद्घाटन किया गया था राष्ट्रीय हथकरघा दिवस का। हथकरघा प्रदर्शनी भी 7 से 9 अगस्त तक आयोजित की गई। लगभग 60 स्टॉल है वो इसमें स्थापित किए गए थे। नेक्स्ट है राज्य स्तरीय बुनकर पुरस्कार, भी आपको ध्यान में रखना है। इसी हथकरघा दिवस के अवसर पर कई पुरस्कार दिए गए, जिसमें राज्य स्तरीय बुनकर पुरस्कार, प्रथम पुरस्कार जालोर के डोंगांव गांव के निवासी कानाराम को कॉटन एवं सिल्क साड़ी निर्माण। द्वितीय पुरस्कार नागौर के टांकला गांव के निवासी सोनराम को कलात्मक दरी के लिए। तीसरा पुरस्कार झालावाड़ के दापूबाई को तोता गागरोनी डबल बेडशीट के लिए। 7वां पुरस्कार जोधपुर के दिनेश भोइया को, बाड़मेर के कक्कू को ये मिला है। नेक्स्ट है अजमेर में गोट सीमन उत्पादन प्रयोगशाला, ये भी ध्यान रखना। रामसर अजमेर स्थित राजकीय पशु प्रजनन फार्म में देश की सबसे बड़ी अत्याधुनिक गोट सीमन उत्पादन प्रयोगशाला स्थापित की जाएगी। जो नेशनल लाइव स्टॉक मिशन परियोजना
जिसकी लागत 8.75 करोड़, 60% इसमें केंद्र सरकार और 40% राज्य सरकार देती है। तो इसके तहत इस प्रयोगशाला की स्थापना की जा रही है। क्षमता 2 लाख सीमेंट डोज, जो लक्ष्य है वो दिसंबर 2026 तक इस प्रयोगशाला को स्थापित करने का पूरा है। मुख्य उद्देश्य कृत्रिम गर्भाधान उत्पादकता और बकरी नस्ल सुधार को बढ़ावा देना। ब्रिक्स की जो बैठक है वो जयपुर में, आपको ध्यान रखना, 6 से 7 अगस्त तक जयपुर के रामबाग पैलेस में भारत और 10 सदस्य देशों के जो वाणिज्य, उद्योग एवं व्यापार मंत्रियों की बैठक है वो आयोजित की गई। ब्रिक्स की थीम बिल्डिंग फॉर रेजिलियंस, इनोवेशन, कॉर्पोरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी, तो ये थीम थी। दूसरा चरण 12 से 13 अगस्त, तीसरा चरण 19 से 20 अगस्त को बैठक का आयोजन है वो किया जा रहा है। पीएम उज्ज्वला योजना, राजस्थान इसमें प्रथम स्थान पे है। ध्यान रखना, राजस्थान ने पहला स्थान प्राप्त किया है। राजस्थान में उज्ज्वला योजना में पात्र लाभार्थियों को 450 रुपए में गैस सिलेंडर मिलता है। योजना की शुरुआत 2016 में हुई थी। नेक्स्ट, देश की पहली समर्पित लैक्रोस खेल अकादमी उदयपुर के महाराणा प्रताप खेल गांव में स्थापित की गई है। अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप प्राकृतिक घास वाला लैक्रोस का मैदान तैयार किया गया है। तृतीय राष्ट्रीय लैक्रोस चैंपियनशिप राजस्थान के जनजातीय क्षेत्र के 55 खिलाड़ियों ने इसमें 5 स्वर्ण और 1 कांस्य पदक भी जीता था। लैक्रोस जालीदार स्टिक और छोटी रबड़ से गेंद से खेला जाने वाला एक तेज गति का जो टीम वाला खेल है। राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार की अगर बात करें तो नेशनल लेवल पर बरीगा राम को पुरस्कार मिला है। बाड़मेर के युवा बुनकर है बरीगा राम, इनको पट्टू साड़ी डिजाइन और उत्कृष्ट हथकरघा शिल्प के लिए राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार से नवाजा गया है। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस 7 अगस्त को मनाया जाता है। 1905 में स्वदेशी आंदोलन की स्मृति में इसकी शुरुआत हुई थी। फिर है कि 7वीं राजस्थान राज्य बधिर शतरंज स्पर्धा, अजमेर में 7वीं राजस्थान राज्य बधिर शतरंज स्पर्धा का आयोजन हुआ। पुरुष वर्ग में प्रथम पुरस्कार दीपक कुमार लालवानी, द्वितीय पुरस्कार जो इसमें रजत ने जीता हनुमानगढ़ से, तृतीय पुरस्कार इसमें सागर अग्रवाल जो कि जयपुर से है। महिला वर्ग में नागौर की सुमन बाबू विजेता रही थी। वन स्टेट वन इलेक्शन, ये भी आपको ध्यान में रखना, राजस्थान में जो कैबिनेट के द्वारा नगरीय निकाय और पंचायत राज संस्थाओं के जो एक साथ चुनाव करवाए जाने को मंजूरी दी है। वन स्टेट वन इलेक्शन के तहत स्थानीय निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव एक ही समय पर करवाया जाएगा। मुख्य उद्देश्य चुनाव खर्च कम हो जाएगा, प्रशासनिक संसाधनों का बेहतर उपयोग होगा और बार बार जो आचार संहिता के विकास कार्यों पर पड़ने वाले प्रभाव को में भी कमी आएगी। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो टॉप 30 क्वेश्चन, ये शॉर्ट रिवीजन है वो आप आसानी से कर सकते हैं। पीडीएफ फाइल, इस पीडीएफ फाइल को आप टेलीग्राम चैनल के माध्यम से भी डाउनलोड कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।